हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अगला क्वेश्चन है। राम लिमिटेड है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर इस हिसाब से है। इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके 4 लाख के, डिवेंचर है 2.5 लाख, प्रेफरेंस शेयर है 2.5 लाख और रिटेन अर्निंग है 1 लाख। डिवेंचर 7% है, प्रेफरेंस शेयर पे 9% का डिविडेंड है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कंपनी 20 रुपीज़ पर शेयर अर्न करती है। ठीक है। और द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इन द मार्केट एट बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू पे ही शेयर सेल होते हैं। ठीक है। द कॉर्पोरेट टैक्स है 50% और शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स है 25%। तो हमको WACC कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि इसने बोला है कि जो कंपनी है उसका शेयर है वो बुक वैल्यू पे ही सेल किया जाता है। तो हमें बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब बुक वैल्यू अगर हम देखेंगे तो शेयर कितने हैं, 4 लाख, सॉरी 4,000 शेयर है, फुल्ली पेड अप है और उसकी वैल्यू है 4 लाख। तो इस हिसाब से कितनी आनी चाहिए, 4 लाख अपॉन में 4,000 बराबर 100 रुपीज़ क्या आनी चाहिए इसकी मार्केट वैल्यू। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग किसका पार्ट होता है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल का ही एक पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो रिटेन्ड अर्निंग प्लस में क्या रहेगा हमारा शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में रिटेन्ड अर्निंग, इन दोनों को जोड़ के फिर 4,000 से हम डिवाइड करेंगे, देन हमारा मार्केट प्राइस आएगा इक्विटी शेयर का। क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग क्या है, ये जो इनको प्रॉफिट हुआ है उसमें से ही तो अर्न किया हुआ है इन्होंने, वो यहाँ पे रिटेन कर रखा है, एक हिसाब से ये इसका पार्ट ही है। तो एक्चुअल इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू है 4 लाख प्लस में 1 लाख, 4 लाख प्लस में 1 लाख, ये इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू है। पैसा किसका है, ये पैसा है इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है। तो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा कितना हुआ, 4 लाख प्लस में 1 लाख, 5 लाख। 5 लाख अपन में 4,000 करेंगे तो 125 क्या है मार्केट प्राइस आ जाएगा इक्विटी शेयर का। ठीक है, ये हमारा MPS निकल गया। अब EPS दिया हुआ है 20 रुपीज़, तो फॉर्मूला पुटअप कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए, 20 अपॉन में 125 इंटू में 100। MPS हमने कैलकुलेट किया है। MPS का फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में रिटेन्ड अर्निंग्स अपॉन में इक्विटी शेयर्स। ठीक है। तो 16% हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 9% है, तो 9 अपॉन में 100, कोई हमारे पास यहाँ पे फ्लोटिंग चार्जेस नहीं है, तो नेट प्रोसीड हमारी 100 आएगी, तो 9% आ जाएगा और ये आफ्टर टैक्स ही निकलता है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमेशा क्या होता है, बिफोर टैक्स होता है, उसको आफ्टर टैक्स करने के लिए हमें 1 - T करना पड़ेगा। तो 7% इंटरेस्ट दे रखी है हमें, तो 7 अपॉन में 100 इंटू में 100 और 1 - में T करेंगे, देन हमारा 3.5% आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे निकालेंगे, 16 आ रखा है हमारा, 16%, चाहे वैसे भी निकाल सकते हैं हम, नहीं तो 1 - में T और EPS कितना दिया है 20 अपॉन में 125 MPS दिया है, कैलकुलेट करेंगे हम तो 12% आएगा। नहीं तो दूसरा हमारा फॉर्मूला है, CE निकाल रखा है 16% और इसमें हम डायरेक्ट 1 - T कर देंगे, जो है पर्सनल टैक्स रेट 25%, तो 12% आ जाएगा। तो ये चारों हमारी आ गई, कॉस्ट आ गई, सभी फाइनेंस जो हमने किया है उनकी कॉस्ट आ रखी है आफ्टर टैक्स। अब इसका हम परफॉर्मा बना लेंगे। वेटेज एवरेज कॉस्ट का परफॉर्मा है हमारा, इक्विटी शेयर थे 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर 2.5 लाख, डिबेंचर 2.5 लाख और रिटेन्ड अर्निंग्स 1 लाख। वेटेज दी हुई है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाली है
16%, 9%, 3.5% और 12%। तो इन्होंने वेट से, चाहे हम इसको कैलकुलेट करो, 4 लाख का 16% करेंगे तो उस हिसाब से कैलकुलेट करो, इसका 16% निकाल के, या इसका वेट निकाल के इससे मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो इसमें हमने 10 लाख में इनका वेट निकाल दिया है। जैसे 40% है तो 0.40 आ गया, 25% है ये 25 है और ये 10 है, तो डायरेक्ट हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 10.75 हमारा एवरेज वेटेज कॉस्ट डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये है WACC, इसमें डायरेक्ट निकल गया है। नहीं तो क्या है कि हम इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे इसका 16% इसका निकालेंगे 64,000, फिर 9% निकालेंगे, इन सब का टोटल करेंगे फिर इससे डिवाइड करेंगे तो भी 10.725 ही आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा स्टील्स मिल्स है, वो 5 लाख की कैपिटल रेज करना चाहती है इन सोर्सेस से, यानी इक्विटी शेयर से 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर से 1 लाख और डिबेंचर से 2 लाख। मार्केट वैल्यू भी दी हुई है उनकी, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों गिवन है। तो हमें WACC दोनों पे निकालना है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू पे, और इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है नीचे, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट निकालनी है सभी सोर्सेस की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स के लिए उसने बताया कि 150 क्या है, इसका मार्केट प्राइस है, और 8 रुपीज़ इसका क्या है, डिविडेंड है, और हर ईयर 7% ये क्या चाहता है कि ग्रोथ रेट होनी चाहिए, हर ईयर 7% ग्रोथ रेट होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब है, और इसमें लिखा है कि इसमें 5 रुपये क्या है, इशू एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इक्विटी शेयर्स के हिसाब से। DPS 8 है, ठीक है, 8 दिया हुआ है, और फिर हमारा क्या है, इशू नेट प्रोसीड निकालते हैं। नेट प्रोसीड में हम करेंगे 150 माइनस में 5, तो 145 हमारा नेट प्रोसीड आ जाएगा, इनटू में 100 और प्लस में ग्रोथ हम निकाल देंगे 7% की, तो हमारा आ जाएगा 12.5%। 12.5% हमारा आ जाएगा KE आफ्टर टैक्स। अब हमें KP निकालना है। KP में क्या दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर 11% के है, ठीक है, तो इनका जो फेस वैल्यू 100 है और 125 पे ये सेल किया जाता है, और इसका हमें कमीशन दो है 6 रुपीज़ हमें पे करना पड़ रहा है पर शेयर। तो अब इसके अंदर NP में हम क्या करेंगे, 125 में से, क्योंकि ये रिडीम हो रहा है एक हिसाब से 125 पे, 125 इसकी मार्केट वैल्यू है, हम वो लेंगे 125 में से 6 रुपीज़ इसका माइनस करेंगे, तो 119 इसका आ जाएगा NP। DPS 11 था, 11% गिवन है, NP आ जाएगा, देन हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.2% KP आफ्टर टैक्स आएगा। फिर डिवेंचर का है, डिवेंचर कौन से हैं, डिवेंचर है ये रिडीमेबल डिवेंचर है, तो रिडीमेबल डिवेंचर का फॉर्मूला हमने पहले किया था, 1 माइनस TI प्लस में RV माइनस में NP। 1 माइनस T हमने इसलिए किया आफ्टर टैक्स निकालने के लिए, I प्लस में RV ब्रैकेट में RV माइनस NP अपॉन में N, RV प्लस में NP अपॉन में 2 आ जाएगा, इनटू में 100। तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा है इसका 45, 9% है, तो ये हमारा आ जाएगा 45। कंपनी 10 वर्षीय 500 रुपये के अंकित मूल्य के
यहाँ लिखा होगा परसेंट फेस वैल्यू प्रोविजन शेल बी सोल्ड, द कंपनी कैन सेल ए 10-year ₹500 फेस वैल्यू डिबेंचर विद ए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारे ये टाइम पीरियड दे रखा है 10 साल का, एन आ जाएगा। आरवी हमारी आ जाएगी 500 लेजेबल वैल्यू है, और हमारा एनपी आ जाएगा 2%, हम इसमें से माइनस कर देंगे 2%, 500 का 2% आ जाएगा 10 रुपये, तो 490 हमारा आ जाएगा नेट प्रोसीड। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे और फिर 1 - t इसमें एप्लीकेबल करेंगे तो 4.65 हमारा केपी आफ्टर टैक्स आएगा। अब हमारे पास सभी की कॉस्ट है, तीनों की कॉस्ट आ गई, रिटेन्ड अर्निंग्स में है नहीं। देन हम फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे इन सबको। इक्विटी शेयर्स 2 लाख है, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, डिबेंचर 2 लाख, वेट टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5 लाख की। बुक वैल्यू इसकी हम निकाल लेंगे कितना वेट है, तो 0.4 है इक्विटी शेयर्स, 2 लाख अपोन में 5 लाख करेंगे तो 0.4 आएगा। ठीक है, इसी जगह 0.2 और 0.4, तो 1 आ जाएगा टोटल वेट। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी आएगी, 12.5 है, तो इसको हम 12.5 लिख देंगे, और फिर 9.2 है और 4.65 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5%, 1.84, 1.86, इनका टोटल करेंगे तो 8.7% हमारा आ जाएगा वेटेज एवरेज कॉस्ट। ये बुक वैल्यू पे है। अब मार्केट वैल्यू पे निकालनी है, तो मार्केट वैल्यू गिवन है हमारे को क्वेश्चन में, सबकी मार्केट वैल्यू ये गिवन है 3,120 और 180, तो सेम हम पुटअप कर देंगे, और कॉस्ट तो सेम रहेगी हमारी, तो मार्केट वैल्यू पे हमारा ये 9.48 आंसर आ जाएगा। 3 लाख अपोन में 6 लाख, तो 0.5 इसका वेट आ जाएगा, 120 अपोन में 6 लाख 0.2 वेट आ जाएगा, 180 अपोन में 6 लाख तो 0.3 वेट आ जाएगा। फिर जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाली थी 12.5, 9.2 और 4.65 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेज एवरेज कॉस्ट आ जाएगी हमारी 9.48, उन सब का टोटल करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन है WACC का।